नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन पर। दोस्तों, आप लोगों को जैसा कि पता है कि आपकी जो लेखपाल की भर्तियां हैं वो जल्द ही देखने को मिल जाएंगी और बहुत ही जल्द लेखपाल की भर्तियां आने वाली है। आपको अक्टूबर माह में इसका नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा और आप सभी को पता है कि जो भर्तियाँ हैं लगभग 7,019 पदों पर लेखपाल की भर्तियाँ होने वाली हैं और भी कुछ पद हैं साथ में जिन पर भी भर्तियाँ यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया है। इसमें दोस्तों मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा जो लेखपाल का राजस्व लेखपाल भर्ती जो 2015 में परीक्षा हुई थी, ये उसी का जीएस का पेपर है जो कि यहाँ पर हम आज डिस्कस करेंगे और बाकी बचे हुए पेपर्स को भी हम सीरियल से डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के जो भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। या आप अगर किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को देखना चाहते हैं कि कैसा पेपर आया था तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं उसका जो है वो पेपर आपको यहाँ पर सॉल्यूशंस के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर हम जीएस के पेपर को डिस्कस करेंगे। साथ में आप लोग हमसे जुड़ जाइए क्योंकि यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कुछ आपकी प्रिपरेशन भी करवाई जाए जो आपके लेखपाल के पेपर के लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो सेशन। सो गाइज़, यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है, आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा इसमें सेटिंग कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? तो सभी को पता है, बहुत ही कॉमन क्वेश्शन है और ये क्वेश्चंस मैं कोई अपने आप से लेकर नहीं आया हूँ। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर 2015 का जो लेखपाल का पेपर हुआ था राजस्व लेखपाल का, उसमें पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। और ये परीक्षा तिथि आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर 13/9/2015 को इवनिंग शिफ्ट का ये पेपर है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन, आप सभी को पता है कि 1942 में आंदोलन स्टार्ट किया था। या फिर देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है कि गांधी जी के भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार कर लिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है ये 9 अगस्त 1942 को हुई थी। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो आपसे क्वेश्चन इस पर भी बन सकता है कि करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो जो गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण था वो था कोमागाता मारू घटना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लेते हैं कि कोमागाता मारू जापानी जहाज़ को बाबा गुरुदल सिंह जो कि 1914 ईस्वी की ये बात है ने किराए पर लिया था। यह जलयान 351 यात्रियों के साथ 26 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज़ पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। यह और इसमें देखिए बताया गया कि जो आयोग के द्वारा जो उत्तर है यहाँ पर ए माना गया है जो कि गलत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा मेरु रज्जु का एक महत्वपूर्ण कार्य है? तो दोस्तों, जो मेरु रज्जु का महत्वपूर्ण कार्य होता है वो होता है प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण। ठीक है, और आप लोग डिटेल में देख सकते हैं यहाँ पर कि जो मेडुला ऑब्लिगेटा का पिछला भाग जो होता है उसे मेरुरज बनाता है। मेरुरज का अंतिम सिरा एक पतले सूत्र के रूप में होता है। मेरुरज के चारों ओर भी ड्यूरोमीटर, आर्कनाइड और पायमीटर का बना आवरण पाया जाता है। मेरुरज के दो प्रमुख कार्य होते हैं, एक होता है यह प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है और दूसरा यह मस्तिष्क में आने वाली उद्दीपनों का संवहन करती है। तो ये दोनों कार्य आप लोग याद कर सकते हैं क्योंकि ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो इसका आंसर बहुत ही आसान सा है। क्वेश्चन ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं। ऑप्शन है आपका राज्यसभा, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति या लोकसभा। तो आंसर आपका हो जाएगा राज्यसभा। ठीक है, यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से राष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दे दी गई हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसका प्रशांतक औषध के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा बेलियम। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। प्रशांतक औषध का जो प्रयोग है यह मानसिक तनाव कम करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सामान्यतः बेलियम नामक औषध का प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट के रूप में होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य रूप निम्नलिखित में से किस राज्य से संबद्ध है? तो दोस्तों, जो मोहिनी अट्टम नृत्य है ये आपका केरल से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाता है। बाकी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर नृत्य कला है
नृत्य कला और राज्य। मोहिनी अट्टम जो है आपका वो केरल से है, जैसा कि बताया। ओडिशी आपका उड़ीसा से है। यक्षगान कर्नाटक से है और भरतनाट्यम तमिलनाडु से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय को प्रायः क्या कहा जाता है? तो राष्ट्रीय आय को एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट इसको बोला जाता है। राष्ट्रीय आय को एनएनपी कहा जाता है। भारत की आय, राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना प्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 1868 में किया था। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी ध्यान में रखें कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है और प्रति व्यक्ति आय है, इसकी गणना जो प्रथम प्रयास है, इसकी गणना का प्रथम प्रयास जो है ये दादा भाई नौरोजी ने वर्ष 1867 से 1868 ईस्वी में किया था। नौरोजी के आकलन के अनुसार वर्ष 1868 में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये थी। ठीक है। राष्ट्रीय आय का तात्पर्य अर्थव्यवस्था द्वारा पूरे वर्ष के दौरान उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं के शुद्ध मूल्य के योग के बराबर होता है। इसमें विदेशों से अर्जित शुद्ध आय भी शामिल होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 15 मार्च 2015 को, अब ये दोस्तों उस समय के करंट का क्वेश्चन है, 15 मार्च 2015 को बैडमिंटन चैंपियन ग्रांड प्रिक्स गोल्ड का विजेता कौन था? तो ऑप्शन इसमें है के श्रीकांत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काबिनी, हेमवती और अमरावती कौन कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका कावेरी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाता है। जो कावेरी नदी है ये कर्नाटक के कुर्भ जिले के ब्रह्मगिरी के निकट से निकलकर 805 किलोमीटर लंबी तथा 87,900 किलोमीटर क्षेत्र में बहती है। ठीक है। और इसकी अगर हम प्रमुख सहायक नदियों की बात करते हैं तो ये है हेमावती, काविनी, अमरावती, सिमसा, लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, सुवर्णवती, भवानी। यह शिवा समुद्रम नामक प्रसिद्ध जलप्रपात बनाती है। तो शिव समुद्रम नामक जलप्रपात भी कावेरी नदी के द्वारा बनता है, आप लोगों को ये भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो आप सभी को पता है कि इसमें जो स्वतंत्रता सेनानी थी वो थी बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल ने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में लखनऊ से भाग लिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समान प्रवस्था में कंपायमान माध्यम के किन्हीं दो सबसे निकटतम कणों के बीच की दूरी क्या होती है? तो इसको हम बोल देते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोल देते हैं? तरंग दैर्ध्य। तरंग गति से समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। जैसे कि इस तरह से अगर हम वेव बनाते हैं तो ये जो होती है इसको हम बोलते हैं लैम्डा, यानी कि तरंग दैर्ध्य। ये जो डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो वही कहा गया तरंग से समान काल में कंपन करने वाले दो क्रमागत कणों के बीच की दूरी। तो यहाँ पर ये ऐसे जो कंपन हो रहा है इसी को हम क्या बोल देते हैं? तरंग दैर्ध्य। ठीक है। नेक्स्ट है, शहरों के बाहर आर्थिक शोषण बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका पूरा, PURA। शहरों के बाहर आर्थिक शोषण बनाए रखने के लिए पूरा, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोविजन ऑफ अर्बन एमिनिटीज़ ऑफ रूरल एरियाज़। मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्र में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस अवधारणा को भारत के पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने दिया था। ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने नए U-14 अतिध्वनिक स्ट्राइक यान का चौथा सफल परीक्षण किया जो परमाणु अस्त्र प्रदान करने में सक्षम है? तो ये भी उस समय के करंट का क्वेश्चन है जिसे चीन ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत घेरा हुआ है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 2.4% पृथ्वी के धरातल का भारत ने घेरा हुआ है। संपूर्ण पृथ्वी पर जलीय भाग 71% है और 29% जो है ये आपका धरातल स्थित है। अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी उस समय क्या हुआ करती थी? तो वो हुआ करती थी तोशाली। ठीक, क्या हुआ करती थी? अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की जो राजधानी थी ये थी तोशाली। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उनके 13वें शिलालेख में भी मिलता है और इसी युद्ध के बाद अशोक ने धम्म विजय की नीति अपनाई थी। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों का एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इसका जो उल्लेख है कहाँ पर मिलता है? तो ये 13वें शिलालेख में मिलता है। या 13वें शिलालेख से किस चीज़ का उल्लेख मिलता है? तो कलिंग विजय का उल्लेख मिलता है। ठीक है। अगला, तो ये तो दोस्तों जो थे ये GS के क्वेश्चन थे जो आपके 2015 के राजस्व लेखपाल के पेपर में पूछे गए थे। आगे भी इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे ये देखिए ग्रामीण विकास वाले, ये भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें मैथ के क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे ये भी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और बाकी जो सारे सेक्शंस पूछे जाते हैं वो सारे सेक्शंस हम लोग एक वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।